अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज हम करते हैं कुछ नया कवर। और बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई आप जब सर हम ट्रेडिंग का डे स्टार्ट करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। तो देखें, ये आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप अपने हर दिन से जोड़ देंगे तो आपकी ट्रेडिंग उस दिन के लिए बेहतर हो सकती है। कोई मुश्किल नहीं है, हमने चीज़ों को मुश्किल किया हुआ है, चीज़ों को समझें। सबसे पहले जब आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, हम यहाँ से चलते हैं अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, मैं अब चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ चलते हैं, हम ट्रेडिंग भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अकाउंट लॉगिन जब आपने कर लिया अपना IQ ऑप्शंस पे या कॉटेक्स पे वॉट एवर, उसके बाद आपने चार्ट खोल लेना है। ओपन कैंडल्स चार्ट, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग अक्सर मिस करते हैं, भले एडवांस हो, ठीक है। दो बातें हो गई जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है, उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो करना है मार्केट एनालाइज। वो कैसे करते हैं अभी हम चल के देख लेते हैं, ठीक है। एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो चौथा काम करना है वो क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, योर स्ट्रेटजी कनेक्ट विद मार्केट टारगेट एंड मोमेंटम, ठीक है। ये काम करना है और उसके बाद आपने जाके ट्रेड ले लेनी है, सिंपल, ठीक है। देन ट्रेड। अच्छा, ये जो मोमेंटम है इसको आप ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। हम चलते हैं, देखते हैं जो मैंने आपको पॉइंट अभी यहाँ बताए वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लिया हमने अकाउंट में, पीछे आपको नज़र आ रहा है लॉगिन हुआ हुआ, कैंडलस्टिक चार्ट भी लॉगिन हुआ हुआ है तो इनको हटा देते हैं हम, ये हो गया। अब मार्केट को एनालाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट की कैंडलस्टिक से मार्केट एनालाइज किस तरह कर रहे हैं हम। मार्केट यहाँ से अगर आप एनालाइज करना शुरू करें तो नया हाई लगाती हुई जा रही थी, यहाँ इसने हाई लगाया आखिरी, उसके बाद इसने यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से ग्रीन एक इनगल्फिंग बनाई, तो इस ग्रीन इनगल्फिंग के बाद इसका काम तक है इसको नया हाई लगाए, लेकिन ये नया हाई नहीं लगा सके। जब वो नया हाई नहीं लगा सके तो इट मीन्स के अब ये समझ आना चाहिए कि मार्केट में इनगल्फिंग के बाद नया हाई नहीं लगा, इट मीन्स के मार्केट अब शायद नया हाई नहीं लगा सकेगी। ओके, एक तो ये फर्स्ट तो ये इन्फॉर्मेशन ये मिल गई आपको। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो पिछला लो था मार्केट का, जो मार्केट का पिछला लो था, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछला लो था, इसको मार्केट तोड़ चुकी है। उसके बाद मार्केट ने अगेन पिछले से पिछले वाले लो को भी तोड़ दिया। इस तरह मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हैं। जब उसने लो तोड़ दिया है, अगर यहाँ आप देखेंगे मार्केट में, यहाँ देखें इस लो को नहीं तोड़ सका, इस लो को ये नहीं तोड़ सका, इस लो को ये नहीं तोड़ सका, इस लो को ये नहीं तोड़ सका। मतलब यूँ अगर मैं इस तरह आपको समझाऊँ तो और आसानी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ कहूँ कि जी ये लो, कहाँ गया भाई मेरा पेन, ये लो ये नहीं तोड़ सका, ठीक है, ये समझेगा। ये लो ये नहीं तोड़ सका, जो क्रॉस है वो नहीं तोड़ पा रहे, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात। ये लो इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये हुआ अबव ही क्लोज, ठीक है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लो नहीं टूट रहा था, इट मीन्स क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रही है और नया हाई लगाती जा रही है। यहाँ से कि जब ये लो नहीं टूटा तो ये लो हाई बन गया, फिर ये आई, फिर ये आई, तो इससे आपको एक चीज़ तो वेरीफाइड हो गई कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, लो नहीं तोड़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, ये नया जब हाई लग गया, ये वाला हाई लग गया, तो इस वाले लो को तोड़ना नहीं चाहिए था मार्केट को, ठीक है। लेकिन इसने इस वाली कैंडल ने इसको तोड़ दिया, ऐसी है, इस वाली कैंडल ने इस लो को तोड़ दिया। जब इस लो को तोड़ दिया तो फिर अब आपको ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि मार्केट अब शायद नीचे की तरफ जाएगी। पहली बात आपको ये समझ लेनी चाहिए मार्केट में, बिल्कुल बेसिक बात है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि जी अगर चलें एक लो तोड़ भी दिया है बायर सेलर ने गलती से, तो बायर्स इसको रिकवर करना चाहेगा दोबारा, क्योंकि ट्रेंड उसका है, तो क्या वो कवर कर पा रहा है। आप देखेंगे
इनगल्फिंग बनाने के बाद भी वो उसको कवर नहीं कर सके और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ओके, सो जब दोनों कन्फर्मेशन आपको मिल गई कि इनगल्फिंग के बाद भी नहीं कवर कर पा रहा, लो तोड़ भी, तो फिर आपको यह आइडिया हो गया कि मार्केट अब डाउन की तरफ जा सकती है। जैसे कि वो डाउन की तरफ गई, फिर अगेन उसको एक लो से सपोर्ट मिली, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने नया हाई लगाने की कोशिश की और यहाँ उसने नया हाई लगाया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त के बाद उसने एक ये नया हाई लगाया और नया हाई लगाने के बाद मार्केट फिर रिवर्स हो गई। ठीक है, जब भी हाई और लो लग जाता है मार्केट का, तो उस वक्त आपको, हम जिसको कहते हैं ना फ्रेक ब्रेकआउट और ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाली ट्रेड, वो हमें यहीं देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में हाई या लो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद रिवर्स होती है मार्केट यूजली, जिसको फिर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ जोड़ देते हैं, जैसा कि मेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाली स्ट्रेटजीज़ भी अवेलेबल है चैनल पे। ठीक है, सो ये तो आपको सिंपल अब पता चल गया। चले जी, ये तो करंट आपको मार्केट का एनालाइज आपने मार्केट कर ली। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या था? आपने कनेक्ट करना है अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट टारगेट के साथ या मोमेंटम के साथ। ओके, सो यहाँ से मोमेंटम अब क्या चल रहा है जी? मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, दैट्स गुड। ठीक है भाई, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। मार्केट का टारगेट क्या है? मार्केट का टारगेट है कम से कम इसके नीचे लो लगाना। ओके, दैट्स गुड। मार्केट इसके नीचे लो लगाना चाहती है या कम से कम उसको टच करना चाहती है। तो दो बातें आपको कंफर्म हो गई कि मार्केट क्या चाह रही है। भाई मार्केट ने लो के नीचे लो लगाना है, जो कि लगा रहा है, जो कि आपके सामने करंटली यहाँ भी लगाने की कोशिश कर रही है, वो टच किया है उसने। ओके, सो आपको अब ये पता चल गया। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि मार्केट का टारगेट क्या है और मार्केट क्या करना चाह रही है। तो ये भी आपका ऑप्शंस पूरा हो गया। मार्केट एनालाइज के बाद इसको भी डिलीट करता हूँ। अब आपका आता है ट्रेड। अब आप ट्रेड किस जगह लेंगे? ठीक है, सो देखें, अगर ये वाली कैंडल अभी यहाँ नहीं होती, फ़र्ज़ करें हम यहाँ देर से आएँ, ये कैंडल यहाँ नहीं होती और अब इस वाली जगह पे कहीं होते, इस वाली जगह पे होते, तो हम अपनी स्ट्रेटजी, अगर हम जो भी हमारी स्ट्रेटजी और हमें उस स्ट्रेटजी की ट्रेडिंग यहाँ कहीं मिलती, जो भी स्ट्रेटजी आपकी है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते डाउन की। क्यों ले लेते? क्योंकि हमारी सारी एनालाइज हमें बता रही थी कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जा सकती है। समझ रहे हैं बात आप? ओके, सो अब कैसे बता रही थी मार्केट आपको? मैंने अभी आपको बताया है कि मार्केट का टारगेट था लो के नीचे लो लगाना, क्योंकि इस मोमेंटम के बाद मार्केट चाहती है कि इसके नीचे जाए और वो उसके नीचे जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में आपकी जो भी स्ट्रेटजी है यहाँ, उसमें आपको ट्रेडिंग मिले कि तो आप यहाँ से डाउन की तरफ जाएं, तो आपको ट्रेड विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये ऐसी बेसिक और रियल इन्फॉर्मेशन है जो शायद आप ढूंढ के थक जाएंगे, आपको यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ओके, सो अब एक टारगेट जब मार्केट का पूरा हो गया, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं बार बार, हम ये कह रहे हैं कि टारगेट मार्केट का पूरा हो गया, मार्केट का टारगेट यहाँ पूरा हो गया। अब क्या होगा भाई? अब तो चलें, एक बात तो आपकी हो गई। अब क्या होगा? अब मार्केट या तो नया अपना टारगेट अचीव करना चाहती है, जो कि ये है इसका। ठीक है, और उसके बाद मार्केट का जो तीसरा टारगेट है वो इस जगह है और मार्केट का चौथा टारगेट है वो इस जगह है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि लो को उसने टच करना है जाके। अब आपने क्या देखना होता है, जब भी एक टारगेट आपका ब्रेक हुआ है, ये वाला टारगेट आपका जब ब्रेक हो गया है, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में कैंडल रिवर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फिर आपने लो जब ब्रेक हो गया तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है, सिंपल वेट करना है और इंतज़ार करना है कि अगला टारगेट हमें कहाँ मिलेगा और हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल ने इस टारगेट को, इससे इसने पुल बैक भी लिया है, मतलब इसको टच किया है और वो अगले टारगेट की तरफ जा रही है मार्केट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब एक ही कैंडल इसने 2-3 अपने टारगेट पूरे करते हुए जा रही है। देख रहे हैं आप, ये भी टारगेट था, ये भी टारगेट था, ये भी था। अब आपको करना क्या है, आपको याद रखना है एक बात, कि मार्केट में इतनी स्पेस हो कि मार्केट अपने टारगेट तक चली जाए। ठीक है, मार्केट में इतनी स्पेस होना ज़रूरी है कि मार्केट अपने टारगेट तक चली जाए, तो आप कैंडल्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब फ़र्ज़ करें यहीं की एग्जांपल ले लूँ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहीं की एग्जांपल अगर आप समझें, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया,
अगली कैंडल रिवर्स हुई, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ गई। तो अब आपको ये कंफर्मेशन हो गई है कि मार्केट ने एक टारगेट ब्रेक किया है, तो एक रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो दोबारा आ जाएंगे। जब वो दोबारा आएंगे तो उनका टारगेट 100% डेफिनेटली नेक्स्ट वाला टारगेट होगा जहाँ उसने जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। बहुत अच्छी तरह और बहुत सोबरली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मार्केट ने देखें ये टारगेट भी पूरा किया है, ये भी पूरा किया है, और इसने इस टारगेट पे जाके बिल्कुल क्लोज किया है, बिल्कुल इस टारगेट पे जाके क्लोज किया है। सो आपने जब भी टारगेट पूरा हो जाएगा आपने ट्रेड नहीं लेनी है, याद रखिएगा बात। और ये एक ग्रीन कैंडल बनने के चांस होंगे। वजह क्या है उसकी? एक ग्रीन, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है लेकिन चांस हो सकते हैं। एक तो ये कि इसने टारगेट पे जाके बिल्कुल टारगेट पे इसने विदाउट गैप इसने जो है वो क्लोजिंग दी है। सो ऐसी कंडीशंस में आपने ट्रेड से अवॉइड करना होता है। क्यों? जब भी मार्केट ब्रेक करेगी किसी टारगेट को तो आप उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन जब भी मार्केट में स्पेस होगा टारगेट के बाद तो आप ट्रेड ले सकते हैं, भले कितना ही स्ट्रॉन्ग आप चल रहे हो। ये एडवाइस है। हम जो गलतियां करते हैं और यूजली यही कर रहे होते हैं कि जहां ब्रेक हुआ हम वहीं ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई अगर एक ही पार्टी चलती रहेगी मार्केट में तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? समझ रहे मैडम? फिर मार्केट ऊपर जाएगी कैसे अगर एक ही पार्टी चलती है? अब देखें मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ से ग्रीन आ सकती है, और देखें कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया है। रीज़न क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जब भी टारगेट ब्रेक होगा आप अवॉइड करेंगे, जब भी टारगेट ब्रेक होगा अवॉइड करेंगे। और इसने देखें कितना गैप अप भी कर दिया है। ठीक है, क्यों इसने गैप अप किया है? अगर आप गौर करें, अगर आप मैं इसको साफ़ करूं, अगर आप इसको इस वाले गैप अप को गौर करें तो सेलर्स का पावर इतना ज़्यादा है कि बायर्स को सेलर्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है, तब जाके वो अपनी कैंडल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब अगर ये ग्रीन कैंडल एक बन जाती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है, और उसके बाद रेड आ जाती है, तो हम फिर एज़ पर रूल हम सिर्फ ये काउंट करेंगे कि ये दो कैंडल जो हैं वो सिंपल एक रिट्रेसमेंट कैंडल है और मार्केट अगेन अपने टारगेट को ब्रेक करने जा सकती है। लेकिन एक और बात याद रखें, एक और पते की बात याद करें, जब भी मार्केट इस तरह की कैंडल से बनाते हुए आ रही हो, मतलब एक साथ आप 7, 8, 9 कैंडल, 3, 6, 9, 10 कैंडल्स एक ही पार्टी ने बनाई हैं, तो आप समझ लें कि अगर यहाँ से ग्रीन शुरू हुआ तो ये भी कोशिश करेगा 7, 8 कैंडल्स अपनी बनाने की। जब यहाँ रिट्रेसमेंट इसने नहीं दिए तो अगर यहाँ से ट्रेंड शुरू करती है मार्केट तो ये भी रिट्रेसमेंट नहीं देंगे और जाने देंगे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हम बाइनरी को गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम चीज़ों को सही से समझते नहीं हैं। अगर चीज़ों को सही से समझ लें तो आप फिर ट्रेडिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये कि जो भी लोग सीखने वाले हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी बाइनरी ट्रेडिंग में। और ये बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, ये कैप्टो ट्रेडिंग, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, सेम तरीके से आप एनालाइज मार्केट को करके अपनी विनिंग ट्रेड्स निकाल सकते हैं। अब इसके साथ आप जो चाहें जोड़ दें, जो चाहे जोड़ दें, कैंडल रिएक्शन जोड़ दें इसके साथ कि कैंडल क्या बोलना चाह रही है, आप स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोड़ दें, वॉट एवर जो आप चाहें, वॉल्यूम जोड़ दें, वॉट एवर जो आप चाहें जोड़ दें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करना। होप सो कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।